तो विद्वानों ने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जिससे जाने के बाद लोग उसको हमेशा याद करते रहे, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसा करके गए हैं कि आज हम सभी उनको स्मरण कर रहे हैं। वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना जीवन केवल पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप में नहीं जिया, बल्कि राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए वो जिए। पूज्य स्वामी जी महाराज उनका संस्मरण बता रहे थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने इस समाज के लिए काम किया है, तब मैं जाकर के आपकी नवरत्ना में जगमगा रहा चमक रहा है। मैं उनको भी प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज का विषय वैदिक राष्ट्रवाद। विषय अपने आप में बहुत गंभीर और बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि राष्ट्र क्या है। हम लोग प्राय राष्ट्र को जमीन का भूखंड ही मानते हैं, लेकिन याद रखना राष्ट्र को जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। राष्ट्र नाम है अपनी संस्कृति का, राष्ट्र नाम है अपनी मर्यादाओं का, राष्ट्र नाम है अपनी सभ्यताओं का, राष्ट्र नाम है अपने संस्कारों का। 15 अगस्त 1947 से पहले जो जमीन, जो भूखंड हमारे पास में था, आज वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो बदलाव क्या हुआ? पहले भी नदियों में पानी वहां बहता था, आज भी नदियां बह रही हैं। पहले भी वनस्पति पर फल फूल पैदा होता था, आज भी हो रहा है। पहले भी धरती से आगे पैदा होता था, आज भी हो रहा है। पहले भी लोग रहते थे, आज भी रह रहे थे। अंतर क्या है? अंतर है संस्कृति। पहले दूसरी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे, आज दूसरी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। संस्कृति बदली तो राष्ट्र बदल गया। याद रखना, राष्ट्र तो भूखंड का टुकड़ा नहीं होता, राष्ट्र नाम है संस्कृति का। और जो वैदिक राष्ट्रवाद है, इस पर हमारे ऋषि लोगों ने बड़ा मंथन किया, बड़ा चिंतन किया कि राष्ट्र अखंडित कैसे रह सकता है, कि राष्ट्र गौरवशाली कैसे रह सकता है। और इस बात को मैं बड़े फख्र के साथ में कहता हूं। जब तक इस देश में वैदिक प्रणाली थी, जब तक इस देश में वैदिक शिक्षा थी, तब तक ये राष्ट्र, ये देश दुनिया का विश्व गुरु कहलाया। जब तक इस देश में वैदिक शिक्षा रही, गुरुकुल प्रणाली रही, तब तक ये देश दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। आज लोग ये कहते हैं कि वेदों की बात करना तो बहुत पुरानी बात है, आज तो मॉडर्न जमाना है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वेदों को छोड़कर के हमने पाया क्या? आज आपने बड़े बड़े विश्वविद्यालय बना दिए, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, बड़े बड़े चिकित्सालय बना दिए। आप राष्ट्र का निर्माण इसमें समझते हैं? राष्ट्र का निर्माण बड़े बड़े फ्लाईओवर बना देने से नहीं है। राष्ट्र का निर्माण बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल देने में नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण गली गली में चौकी, पुलिस की चौकी स्थापित कर देने में नहीं होता। हम तो राष्ट्र का निर्माण इसमें मानते हैं जब लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता ही ना हो। हम राष्ट्र का निर्माण इसमें मानते हैं जब लोगों को पुलिस की आवश्यकता ही ना हो। यह राष्ट्र का निर्माण है। और इस राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ और प्रयास किया था। इस देश में जब तक गुरुकुल प्रणाली थी, आप भारत देश का अस्तित्व को पढ़ करके देखो, आपको फख्र होगा, हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने उस पुण्य धरा पर जन्म लिया है। इस भारत देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याप्रकाश के अंदर लिखते हैं, आर्यवर्त देश ऐसा जिसका सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। जो पारस्परिक पत्थर सुनाया जाता है वो बात तो झूठी है, किंतु ये आर्यवर्त देश ही सच्चा पारस्परिक है, जिसको छूने के साथ ही लोग दरिद्र विदेशी स्वर्ण में धनाढ्य हो जाते हैं। बंधुओं, ये ऋषि दयानंद का मंतव्य था राष्ट्र को लेकर के, भारत देश को लेकर के, और ये वास्तव में ये सच्चाई है। हम कितने सौभाग्यशाली कि हमने उस परंपरा में जन्म लिया जिस परंपरा में राम पैदा हुए। हम उस परंपरा में पैदा हुए जिसमें गौतम कपिल कणाद ईश्वर पतंजलि महर्षि दयानंद में पैदा हुए। यह हम सबके लिए गौरव और फख्र की बात है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वो परंपराएं टूट रही है। आज इस राष्ट्र को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि अपनी परंपराओं से जुड़े, अपने मूल से जुड़े। और याद रखिए, यदि हमारा मूल छूटा तो हमारा पतन सुनिश्चित है। वही संस्कृति जिंदा रहती है जो लोगों के जीवन में करके आ जाती है। और जो समाज केवल संस्कृति की, धर्म की बातें करते हैं, जो संस्कृति लोगों के जीवन तक
कर नहीं पाती तो संस्कृति समाज से मिट जाती है। आज हमको खतरा है इस राष्ट्र को लेकर के, और सच्चाई है। इस देश के क्या हालात थे पहले? इस देश में 4 साल से लेकर के और 80 साल तक की महिला सुरक्षित होती थी। मातृवत प्रदायसु परनिर्विशुरुवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, ये हमारा दर्शन हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो रहा है घटनाक्रम सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जितना भी बिगाड़ समाज में हो रहा है, इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय केवल वेद है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। बंधु याद रखना, वेदों को छोड़ करके हमने कुछ प्राप्त नहीं किया, हमने खोया। आज दुनिया में शिक्षा की बात करो तो भारत देश का नंबर वो शिक्षा में कोई दुनिया के समृद्ध देशों में नहीं गिना जाता। आज हम धन की बात करें तो भारत देश का स्थान समृद्धि की दृष्टि में विश्व के उन गिने चुने देशों में नहीं गिना जाता। फिर हमारी हानि हुई। इसलिए ऋषि दयानंद ने बहुत चिंतन मनन करके हमको फिर उपदेश दिया, नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। जब तक वैदिक शिक्षा थी तब तक समाज का कल्याण था, सुख चैन था, समाज में समृद्धि थी। बंधुओं याद रखिए, जब भी किसी देश को गुलाम किया जाता है, जो भी कोई विदेशी आक्रांता किसी देश को गुलाम करता है तो 3 चीजें करता है। और वेद के अंदर भी एक मंत्र आता है, एड़ा सरस्वती मई तिस्रो देवी वयो हुआ बड़ी सीलंक वस्या। जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए और जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए, उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हमारे देश में तीनों पर ही ट्रेंड लगा हुआ है। ना हमारा धर्म बचा, ना हमारी संस्कृति बची, ना हमारा इतिहास बचा। धर्म के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल दी। आज लोगों ने धर्म का लेवल चुकाया हुआ बस बाहर, अंदर लोग अपना धर्म के नाम पर अपना माल भर करके बेच रहे हैं। धर्म आज व्यवसाय बन चुका है। मेरे देश के लोगों को धर्म की डेफिनेशन नहीं पता। धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना, ऋषि दयानंद इस बात को जानते थे, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह विकास के 11वें समुल्लास में जबरदस्त काखंड पर प्राप्त किया। ऋषि इस बात को जानते थे कि जब तक हिंदू अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंडों में झगड़ा रहेगा, तब तक कभी ये समृद्ध और सबल नहीं हो सकता है, तब तक ये देश कभी महान नहीं हो सकता है। और जब आप देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो ये देश पतन को कैसे प्राप्त हुआ। बंधु, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियां देश में ना होती तो कभी हम लोगों को 1000 साल तक की गुलामी का मुंह देखना नहीं पड़ता। हम गुलाम हुए किसके कारण? इस अंधविश्वास के कारण। धर्म की सही डेफिनेशन नहीं जानने के कारण लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया। पहले भी और आज भी कर रहे हैं। जब तक इस देश में पाखंडवाद रहेगा, अंधविश्वास, ढोंग, रूढ़ियां रहेगी, तब तक ये देश कभी सबल नहीं हो सकता। इसलिए वेद के संदेश को जन जन तक सुनाने की आवश्यकता है। वेदों के मार्ग पर लौटने की आवश्यकता है। वेद तो कोई पाखंड की बात नहीं है। दुर्भाग्य था इस देश का, बड़े बड़े बलशाली योद्धा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पराक्रमी या राजा थोड़े थोड़े अंधविश्वास के चलते बर्बाद होते चले गए। मंदिर का झंडा झुक गया, इसको लेकर के मोहम्मद बिन कासिम जीत गया, राजा दहार की हाल हो गई। यही पाखंड हिंदू समाज में इस कदर बस चुका था कि जो राजा दहार मुखों की गर्जनाओं के सामने नहीं हो रहा है, जो राजा दहार युद्धभूमि में दुश्मनों का सामना करते हुए लेश मात्र भयभीत नहीं हुआ, वो राजा दहार केवल मंदिर के झंडे गिर जाने से भयभीत हो जाता है और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो जाता है। ये ऐतिहासिक सच्चाई, इसको हम झुठला नहीं सकते। जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, उस देश को बचाने कोई बचा नहीं सकता। वो देश ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। आज धर्म के नाम पर इस धरती पर क्या क्या अनैतिक कर्म हो रहे हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और लोग बर्बाद हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र में देखा होगा, अशोक खरात नाम का एक व्यक्ति था, खूब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में खूब वो व्यक्ति हाईलाइट किया। लगभग 150 बहनों की इज्जत उस व्यक्ति ने लूटी। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। कितना आडंबर चल रहा है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती की आत्मा रोई और ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब देखा भारत देश कितना महान था और ये कैसे पतन को प्राप्त हुआ, तो ऋषि दयानंद इस मूल में पहुंचे
कि ये पाखंड देश में नहीं होता। अगर लोग वेदों के रास्ते पर चल रहे होते तो भारत देश पददलित नहीं होता। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याप्रकाश के 11वें समोल्लास में पाखंड का पुरजोर खंडन किया और आर्यों आज ये दायित्व मेरे और आप सबके कंधे पर है। आज हम लोग कहीं ना कहीं इस दायित्व को अपने कंधों से नीचे गिराने में लगे हुए हैं। आज हमारे कंधे कहीं ना कहीं काम पर इस दायित्व को ग्रहण करने में। और मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आर्य समाज के लोग भी पाखंड का खंडन करना बंद कर दे तो लोगों को वेद का रास्ता कौन बताएगा। आज विडंबना है, जो क्रांतिकारी आंदोलन आर्य समाज, जो धधकती अग्नि थी, जो वैचारिक आंदोलन था, आज कहीं ना कहीं वो डगमगाने लगा है और अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाने में असमर्थ नजर आ रहा है। अगर हम लोग वेद की बात न करें, अगर हम लोग भी ये कथा कहानियां सुनानी प्रारंभ कर दें तो वेद का सिद्धांत बचेगा। आज आप देख रहे हैं हमारे समाज में नया प्रचलन चलाया कथाओं का और बाढ़ आ गई, राम कथा वाचकों की बाढ़ आ गई आर्य समाज के अंदर, कृष्ण कथा वाचकों की बाढ़ आ गई आर्य समाज के अंदर। हम राम कृष्ण के विरोधी नहीं है, ये आर्य समाज की वो संस्था है जिस संस्था ने राम कृष्ण के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी गर्दन में कटाई। जब तक धर्म संस्कृति की बात हो, विदेशी धर्मी लोगों ने पुस्तक लिखी रंगीला रसूल, सीता का छिनाला, किसने जवाब दिया? आर्य समाज ने जवाब दिया। आज जो राम कृष्ण के नाम पर बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं लोग, सब अपने घरों में बंद बैठे थे। उस समय आर्य समाज सामने आया और पंडित चमुपति ने ईट का जवाब पत्थर से दिया, रंगीला रसूल लिखा। और इस रंगीला रसूल लिखने के सपने के परिणाम स्वरूप मासा राजपाल की हत्या हुई। मुझे दुख इस बात का होता है कि तथाकथित धर्माचार्य हम पर एक प्रश्न में खड़ा करते हैं कि आर्य समाज में लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते। अरे हमसे ज्यादा राम कृष्ण को कौन जानेगा, कौन मानेगा? हम तो बोलो गए कि हमारे पूर्वजों ने राम कृष्ण की मर्यादा को, संस्कृति को बचाने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है, तभी राम कृष्ण की संस्कृति बची है। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पाखंड जो पौराणिक लोग करे वो आर्य समाज के मंचों से भी आ रहा है। मैं आप लोग जो आर्य समाज के लोग यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे, मैं आपसे लोगों से निवेदन करता हूँ, हम राम कृष्ण के विरोधी नहीं है। राम नवमी आए तो राम की कथा सुनिए, जरूरी है को जानना। लेकिन ये नहीं कि लोगों ने धंधा बना लिया, वो कथा चल रही है। भैया ये अगर ये आर्य समाज का मंच भी कथाओं का मंच बन करके रह गया तो वेद का प्रचार कहां से होगा? दुनिया में केवल हम ही कहते हैं कि वेद की ज्योति जलती रहे। बताओ आपने किसी पौराणिक मंदिर से घोष सुना कि वेद की ज्योति जलती रहे? नहीं कहते। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है वेद की मशाल कभी बुझने नहीं देना। समय बदलेगा, ये तो समय बदलता रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। ये नहीं कि उतार चढ़ावों को देखकर कि हम भी बह जाए समय की तरह, नहीं। हमको अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना है। इसलिए याद रखना, अपनी मर्यादाओं को हमको बचा के रखना है। वैदिक संस्कृति ऋषि दयानंद सरस्वती आपको वेद से जोड़ करके गए और सौभाग्य हमारा है, हम वो लोग हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। और दुर्भाग्य हमारा ये कि ऋषि दयानंद के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के बावजूद हम उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते, हम पाखंड के रास्ते पर जा रहे हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती हाईवे बना करके गए हैं। आजकल एक्सप्रेस को बनते हैं, एक्सप्रेस पे एक बार गाड़ी चला दो, बस गाड़ी दौड़ती चली जाती है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। वही एक्सप्रेस में महर्षि दयानंद बता करके गए हमको। लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली लोगों से एक्सप्रेस वे पर न चल करके गांव गली के खट्टे खट्टे सड़कों पर अपनी गाड़ी को उड़वाते रहते, जीवन समय बर्बाद हो जाता है, आज कुछ नहीं लगता। इसलिए गर्व करो कि हमारे